Good morning, students. Today our topic is two-digit quotients in division. Two-digit quotient यानी कि quotient में कैसे डिजिट आएंगे हमारे पास टू डिजिट. तो अब तक जो हमने डिवीज़न की थी उसमें क्वोशंट जो है सिंगल डिजिट का क्वोशंट आ रहा था, यानी कि डिवीज़न का जो आंसर था वो सिंगल डिजिट का था, लेकिन अब जो हमारे पास क्वोशंट आएगा वो टू डिजिट का था. तो अब से पहले जो हम कर रहे थे एक बार उसको भी रिवाइज़ कर लेते हैं. जैसे कि एग्जांपल ने हम 25 को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे थे तो 5 की टेबल हम तब तक बोलते थे जब तक कि 25 ना आ जाए. तो 5 की टेबल में 25 कब आता है? 5 5 जार 25. तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वोशंट आया था 25 में से 25 कट करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो हमारा क्वोशंट क्या रहेगा? 5. तो ये जो क्वोशंट आया था ये सिंगल डिजिट का था. इसके बाद हमने डिवीज़न की थी लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही विद रिमाइंडर. यहाँ पर हम 28 को 5 से डिवाइड करेंगे. तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 5 की टेबल में 28 आता है या नहीं. 5 की टेबल में 28 नहीं आएगा. 5 5 ज़ार 25 एंड 5 6 ज़ार 30. तो 28 बीच में आया नहीं. तो इट मीन्स हम क्या करेंगे अब यहाँ पर 5 की टेबल में 28 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे. तो वो क्या होगा? 5 5 ज़ार 25 जो हमने लास्ट क्लास में किया था. तो यहाँ पे हम कट करेंगे, 8 में से 5 कट करेंगे 3. तो ये हमारी कैसी डिवीज़न थी? डिवीज़न विद रिमाइंडर. तो यहाँ पे हमारे पास 3 एज अ रिमाइंडर था और 5 एज अ क्वोशंट जो कि 1 डिजिट का था. लेकिन अब जो हम डिवीज़न करेंगे उस कैसी करेंगे जिसमें क्वोशंट कैसा होगा? 2 डिजिट का होगा. तो इसका भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अब हम 38 को 3 से डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 के टेबल में हम 3 चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 3 आता है या नहीं. तो 3 की टेबल में 3 आता है. कब आ रहा है? 3 1 इज़ 3. तो 3 1 इज़ 3 करेंगे तो 3 में से 3 कट करेंगे, क्या आ जाएगा? 0. अब हमने देखा कि जो डिविडेंड में तो 38 था, दिस इज़ डिविडेंड, 38 इज़ डिविडेंड एंड 3 इज़ डिवाइज़र. तो अब 38 डिविडेंड में हमने 8 को तो डिवाइड किया ही नहीं. तो अब हम क्या करेंगे? जो डिविडेंड में 8 रह गया था उस 8 को हम एरो लगा करके नीचे ले आएंगे. अब हम फिर से डिवीज़न यहाँ से स्टार्ट करेंगे. हम ये देखेंगे कि 3 के टेबल में 8 आता है या नहीं. तो 3 की टेबल में देख लेते हैं. 3 1 इज़ 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9. हम 9 पे पहुँच गए 8 से आगे, लेकिन 8 नहीं आया. तो इस केस में हम क्या करेंगे? 8 से 9 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे, या 8 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे. क्या है वो? 6 है. तो 3 2 ज़ार 6 हम यहाँ लिखेंगे. अब 8 में से 6 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा? 2. अब हम देखेंगे डिविडेंड में कोई और ऐसा नंबर नहीं है जो डिवाइड ना हुआ हो. 3 भी डिवाइड हो चुका है और 8 नीचे आके डिवाइड हो चुका है. इट मीन्स हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है. तो हमारे पास जो क्वोशंट आया है वो कैसा है? 2 डिजिट का, जिसमें एक 1 है और एक 2 है और रिमाइंडर क्या है हमारे पास? 2. तो इसी से ही रिलेटेड जो है हमारी नेक्स्ट वर्कशीट जो है वर्कशीट 8 करेंगे अब हम. तो अब जब वर्कशीट 8 है जिसका क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर. हमको क्वोशंट भी फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है. जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है 76 डिवाइडेड बाय 2. 76 को हमने 2 से डिवाइड करना है. तो हम पहले इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 76 एंड 2. तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे. क्या फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है? टेंस प्लेस के डिजिट से हम चेक करेंगे. टेंस प्लेस का डिजिट जो है वो क्या है? 7 है. तो 7 हम देखेंगे कि 2 की टेबल में 7 आता है या नहीं. इसके लिए आप अपनी नोटबुक पे अगर आप चाहो तो साथ में टेबल राइट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप रफ नोटबुक पे लिख लेना. तो 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 एंड 2 4 ज़ार 8. हम 8 पे पहुंच गए 7 से आगे, लेकिन 7 नहीं आया. तो हम इस केस में क्या करेंगे? 7 से जस्ट छोटा जो नंबर है वो हमारे पास क्या है? 6. तो 2 3 ज़ार 6. तो सबसे पहले हम 2 3 ज़ार 6 राइट करेंगे और 7 में से 6 कट करेंगे. हमारे पास क्या रह जाएगा? 1. अब हमने देखा कि हमने जो हमारे पास डिविडेंड था उसमें 76 था, जिसमें से हमने 7 को डिवाइड कर दिया है. अब हमारे पास 6 था, उसको हमने डिवाइड नहीं किया वंस प्लेस के. तो हम 6 को एरो लगा करके 6 को यहाँ ले आएंगे. अब हमारे पास नंबर क्या बन गया? 16. अब हम देखेंगे क्या 2 के टेबल में 16 आता है या नहीं. तो हम 2 का टेबल राइट किया हुआ है. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8,
2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16। तो 2 के टेबल में 2 8 ज़ार 16 आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 8 ज़ार 16 राइट करेंगे। अब 16 में से 16 कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब डिविडेंड में ऊपर कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जो डिवाइड ना हुआ हो। हमने 7 को भी कर दिया था और हमने 6 को भी कर दिया, तो हमारा आंसर जो है, आंसर क्या होगा यहाँ पर, कोशेंट इज़ द आंसर। तो कोशेंट क्या है 38, तो कोशेंट इज़ 38 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, आंसर में कोशेंट इज़ इक्वल टू 38 एंड रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, 66 को 5 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, ये वंस है और ये टेंस प्लेस का डिजिट है। टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे, क्या 5 की टेबल में टेंस प्लेस के डिजिट या उससे छोटा कोई नंबर आ रहा है। तो 5 की टेबल में देखेंगे 5 1 इज़ 5 एंड 5 2 ज़ार 10। हम 10 पे पहुँच गए लेकिन 6 नहीं आया, तो 6 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 5, तो हम क्या लिखेंगे 5 1 इज़ 5। अब 6 में से 5 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा 1। अब हमने ये देखा कि डिविडेंड में 66 था, 2 टाइम्स 6 था, जिसमें से 1 6 को तो हमने डिवाइड कर दिया, लेकिन जो दूसरा वंस प्लेस पे 6 है वो भी रह गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, एरो लगा करके उस 6 को नीचे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 16। अब हम चेक करेंगे 5 की टेबल में 16 आ रहा है या नहीं। तो 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15 एंड 5 4 ज़ार 20। हम 16 से आगे चले गए 20 पर, लेकिन 16 नहीं आया, तो हम 16 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे, वो क्या है 15। तो हम क्या लिखेंगे 5 3 ज़ार 3 यहाँ लिखेंगे, 5 3 ज़ार 15 को हम यहाँ राइट करेंगे। अब हम 16 में से 15 को कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 1। अब यहाँ पर डिविडेंड का ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है जो हमने डिवाइड ना किया हो, इट मीन्स जो 1 है वो क्या बन जाएगा रिमाइंडर एंड कोशेंट इज़ 13। तो हमारा आंसर क्या आएगा, कोशेंट 13 है एंड रिमाइंडर इज़ 1। आंसर कोशेंट इज़ 13 एंड रिमाइंडर इज़ 1। अब जो क्वेश्चन थर्ड है, इसमें 92 को 8 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे 92 और 8 को, और ये देखेंगे कि जो टेंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस का डिजिट क्या 8 के टेबल में आ रहा है। तो 8 के टेबल में हम देखेंगे 8 1 इज़ 8 एंड 8 2 ज़ार 16। हम 16 पे पहुंच गए लेकिन 9 नहीं आया, तो हम 9 से जस्ट छोटा नंबर देखेंगे कौन सा है, वो 8। तो हम क्या लिखेंगे 8 1 इज़ 8। अब 9 में से 8 कट करेंगे, क्या आ जाएगा 1। अब डिविडेंड में 2 डिजिट थे 9 एंड 2, जिसमें से 9 को तो हमने डिवाइड कर दिया लेकिन 2 को अभी नहीं किया, तो हम एरो लगा के क्या करेंगे, बोलिए 2 को शाबाश नीचे ले आएंगे। अब क्या नंबर बन गया हमारे पास, वेरी गुड 12। अब हम ये चेक करेंगे क्या 8 के टेबल में 12 आता है। तो 8 1 इज़ 8 एंड 8 2 ज़ार 16। हम 16 पे पहुंच गए लेकिन 12 तो आया नहीं बीच में, तो इट मीन्स अब यहाँ पर 12 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, वो 8 ही है। तो हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे 8 1 इज़ 8। अब 12 में से इसको आप 08 भी राइट कर सकते हो, 12 में से 8 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा 4। अब आप ये एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि हमको रिमाइंडर को भी चेक करना होता है क्या वो डिवाइज़र से छोटा है या नहीं। अब क्योंकि 4 जो है आगे और कोई डिविडेंड नहीं है हमारे पास, डिविडेंड का कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 4 क्या है, वो रिमाइंडर है। 4 रिमाइंडर है और वो किससे छोटा होना चाहिए, इट शुड बी स्मॉलर देन डिवाइज़र। तो 4 जो है डिवाइज़र से छोटा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो 11 इज़ द कोशेंट एंड 4 इज़ द रिमाइंडर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर राइट करेंगे, आर कोशेंट इज़ 11 एंड रिमाइंडर इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 67 को 5 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे क्या 5 की टेबल में आ रहा है या नहीं। तो 5 का टेबल देखेंगे, 5 1 इज़ 5 एंड 5 2 ज़ार 10। तो 6 5 की टेबल में नहीं आया, लेकिन 6 से जस्ट छोटा नंबर है 5, तो हम क्या राइट करेंगे 5 1 इज़ 5। अब 6 में से 5 को कट करेंगे 1। अब हम देखेंगे कि डिविडेंड में 6 और 7 2 डिजिट थे, जिसमें से 6 को तो हमने डिवाइड कर दिया लेकिन 7 रह गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बोलिए सभी,
वेरी गुड, आप सबकी आवाज़ मुझ तक आती है। एरो लगा करके 7 को नीचे ले आएंगे। अभी क्या बन गया 17। अब हम 5 का टेबल और देखते हैं। 5 1 इज़ 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15, 5 4 ज़ार 20। हम 20 पे आ गए लेकिन 17 नहीं आया, तो 17 से जस्ट छोटा कौन सा नंबर है? गुड, 15। तो हम क्या राइट करेंगे अब? 5 3 ज़ार 15। अब 17 में से 15 कट करेंगे तो क्या रहेगा? 7 में से 5 कट करो 2, 1 में से 1 कट करेंगे 0। अब ये 0 2 जो है, जो 2 है वो क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। इसको हम चेक कर लेते हैं, वो डिवाइज़र से छोटा है, 5 से छोटा है ना? यस। तो अब ये क्या बन जाएगा? 2 इज़ दी रिमाइंडर एंड 13 जो है वो क्या बन जाएगा? कोशेंट। तो जो डिवाइड करके जो आपने टेबल लिखा है यहाँ पर, इसको आप रफ पर भी राइट कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इज़ कोशेंट इज़ 13 एंड रिमाइंडर इज़ 2। क्वेश्चन नंबर 5 है 75 को हमने 3 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस का डिजिट चेक करेंगे, क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है या नहीं। तो 3 1 इज़ 3 एंड 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9। तो 7 नहीं आया, तो 7 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 6। तो हम क्या राइट करेंगे? 3 2 ज़ार 6। अब 7 में से 6 कट करेंगे 1। अब डिविडेंड में 5 रह गया जिसको हमने डिवाइड नहीं किया, तो क्या करेंगे? शाबाश, एरो लगा करके 5 को नीचे ले आएंगे। क्या बन गया ये? 15। तो आप 3 का टेबल फिर से देखें, आगे चेक करें 15 आता है या नहीं। कंप्लीट करें 3 का टेबल आगे। 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15। हमें 15 मिल गया। कब मिला ये? 3 5 ज़ार 15। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और यहाँ हम 15 राइट करेंगे। और 15 में से 15 कट करेंगे तो क्या आएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे अब कोई डिविडेंड के हमने दोनों ही डिजिट्स को डिवाइड कर दिया है। तो 0 इज़ दी रिमाइंडर, जो कि 3 से छोटा है, एंड 25 इज़ दी कोशेंट। सो आवर आंसर इज़, हमारा आंसर क्या होगा? आवर आंसर इज़ कोशेंट इज़ 25 एंड रिमाइंडर इज़ 0। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 99 को 7 से डिवाइड करना है। इट मीन्स यहाँ पे हमको 7 का टेबल बोलना है। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस के डिजिट को चेक करेंगे, क्या वो 7 की टेबल में आ रहा है या नहीं। तो 7 की टेबल में 9 नहीं आ रहा, लेकिन 9 से जस्ट छोटा क्या है? 7। तो हम क्या लिखेंगे? 7 1 इज़ 7। अब 9 में से 7 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब हम देखेंगे जो ये वाला 9 है, वंस प्लेस का 9, इसको तो हमने डिवाइड नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? एरो लगा करके इसे नीचे ले आएंगे। अब क्या बन गया नंबर? 29। अब 29 चेक करेंगे 7 की टेबल में। 7 1 इज़ 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28, 7 5 ज़ार 35। तो अब देखेंगे कि 35 पर पहुंच गए लेकिन 29 नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? 29 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है? 28। तो हम क्या लिखेंगे? 7 4 ज़ार 28। अब 29 में से 28 कट करेंगे तो क्या रह जाएगा? 1। अब डिविडेंड के दोनों डिजिट हमने डिवाइड कर दिए। इट मीन्स 1 जो है वो क्या है? रिमाइंडर है, जो कि डिवाइज़र से छोटा है। और कोशेंट क्या हो जाएगा? 14। सो आवर आंसर इज़, कोशेंट इज़ 14 एंड रिमाइंडर इज़ 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 89 को 6 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे 8। क्या 6 की टेबल में 8 आ रहा है या नहीं। तो हमने 6 का टेबल देखा, उसमें 8 नहीं आया, तो 8 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 6। तो हम क्या लिखेंगे? 6 1 इज़ 6। 8 में से 6 कट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ऊपर क्या रह गया डिविडेंड में? 9। उसको एरो लगा के हम नीचे ले आए, तो क्या बन गया? 29। अब 6 के टेबल में 29 से जस्ट छोटा नंबर क्या है? 24। तो 6 4 ज़ार 24 राइट करेंगे। अब 29 में से 24 कट किया तो क्या आया? 5। अब 5 क्या है? रिमाइंडर है, जो कि डिवाइज़र से छोटा है, एंड 14 इज़ दी कोशेंट। सो आवर आंसर, कोशेंट इज़ 14 एंड रिमाइंडर इज़ 15। तो डिवाइड जो है अगर आपने फेयर पे करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको रफ पे कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8,
78 को हमने 2 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले टेंस प्लेस का डिजिट को चेक करेंगे। 7 है जो कि 2 की टेबल में 7 नहीं आया, तो 7 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 6। तो हम क्या लिखेंगे 2 3 आर 6 एंड 7 में से 6 कट करेंगे 1, ऊपर से हमने क्या लिया डिजिट 8 जो कि अभी हमने डिवाइड नहीं किया था उसको नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास क्या नंबर बन जाएगा 18। तो 2 की टेबल में 18 आता है, 2 9 आर 18, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे एंड 18 राइट करेंगे, 18 में से 18 कट करेंगे 0, तो 0 इज़ द रिमाइंडर जो कि 2 से छोटा है एंड क्वोशंट हमारे पास क्या बन जाएगा 39। तो हमारा आंसर क्या है क्वोशंट इज़ 39 एंड रिमाइंडर इज़ 0। अब जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें 80 को 5 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस का डिजिट देखेंगे 8 5 के टेबल में नहीं आ रहा, तो 8 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 5, देन 5 1 इज़ 5, 8 में से 5 कट करेंगे क्या रह गया 3। अब हमने 0 को डिवाइड नहीं किया था तो हम एरो लगा के 0 को भी नीचे लाएंगे, हमारे पास क्या नंबर बन गया 30। तो 5 के टेबल में देखो 5 6 आर 30 आ रहा है, तो हम क्या राइट करेंगे 5 6 आर 30, 30 में से 30 कट करेंगे 0, सो हेयर आर क्वोशंट इज़ 16 एंड रिमाइंडर इज़ 0। तो आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपने वर्कशीट 8 के 9 के 9 सम मैंने आपको करके दिखा दिए। अब आप यहाँ से समझोगे और फिर खुद से ही अपनी फेयर नोटबुक पे राइट करोगे, बिना देखे फ़ोन को बिना देखे फ़ोन को रख दोगे आप, और आप वर्कशीट 8 को कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।